अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाज़िक। आज बात करेंगे स्ट्रोक या उर्फ़ आम में जिसको फालिज या लकवा भी कहते हैं। लकवा और फालिज में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि लकवा सिर्फ़ चेहरे को मुतासिर करता है, फालिज जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसकी दो अक़साम हैं। सबसे पहले एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें खून का लोथड़ा किसी रग में जम जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का वही हिस्सा मुतासिर होता है और वो हिस्सा काम कर देना बंद कर देता है, या कमज़ोर हो जाता है, या बिल्कुल नाकारा हो जाता है। और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें मुतासरा जगह पर वो रग फट जाती है और वहाँ पर खून की सप्लाई ख़राब होती है, डैमेज होती है, बल्कि बेतरतीब खून की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो उज़्व जो है वो या तो कमज़ोर हो जाता है या बिल्कुल नाकारा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर खून की सही सप्लाई नहीं हो पाती। और जिसकी वजह से बहुत से जगहों में हेमरेजिक स्ट्रोक में जब निचले धड़ में यानी कि टांग में, हाथ में कहीं पर हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है, तो वहाँ पर आम तरह से देखा जा सकता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक की वजह से वो उज़्व जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सूजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर खून ज़ख़ीरा हो रहा होता है। हाल ही में मैंने एक स्ट्रोक का पेशेंट देखा था, हेमरेजिक स्ट्रोक का, जिसके टांग मुतासिर हुई थी और वो टांग बिल्कुल बहुत ज़्यादा सूज चुकी थी। उसके बाद इसमें वो लोग ज़्यादा गिरफ़्तार होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, और जो डायबिटिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ख़ासकर इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी जिस्मानी साख्त बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, रगें कमज़ोर हो जाती हैं, असाब कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो ब्लड वेज़ल्स जो है यानी कि वो रगें मुतासिर होती हैं जो कि खून का तरसील करती हैं। उसके बाद सेकेंडरी नंबर पर वो रगें मुतासिर होती हैं जो कि जिनको हम असाब कहते हैं, या उर्फ़ आम में इनको नर्व कहा जाता है। नर्व मुतासिर होते हैं तो वो जिस्म बिल्कुल नाकारा और बेकार हो जाता है। नर्व में जब खून की सप्लाई कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है, तो फिर वो उज़्व काम करना छोड़ देता है। सबसे पहले कौन से लोग और किस वक्त इसका एहतियात बहुत ज़्यादा करें? वो लोग इसका एहतियात बहुत ज़्यादा करें जिनका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत हाई रहता है। सबसे पहले वो अपने ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करें। उसके बाद वो लोग जिनको डायबिटीज़ भी है, यानी कि ब्लड प्रेशर और शुगर साथ-साथ हैं, तो वो इसके निशाने पर हमेशा रहते हैं। स्पेशली सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में खून जमना शुरू हो जाता है। खून के लोथड़े बनते हैं, जिससे इस्कीमिया बन जाता है, यानी कि इस्केमिक स्ट्रोक बन जाता है। और दूसरे नंबर पर ये होता है कि ब्लड प्रेशर के ज़्यादा बढ़ने की वजह से यानी कि एक लेयर जम जाती है लिपिड्स की, चर्बी की, आपके जो है आर्टरीज़ में और वेन्स में, जिनमें जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके जिस्म की रगें जो है उनमें बहुत ज़्यादा दबाव और प्रेशर बढ़ जाता है, और वो रगें कमज़ोर भी हो जाती हैं। वो जिस्म के किसी भी हिस्से पर कभी भी फट सकती हैं, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो एक सबसे पहले आपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना है। उसके बाद आपने सर्दी से अपने आप को बचाए रखना है। हमेशा गर्म कपड़े इस्तेमाल करने हैं। हमेशा जो है आपने गरम शाल इस्तेमाल करनी है, और कोई सा भी कैप हो, टोपी हो, गरम टोपी हो, वो आपने पहने रखनी है। दस्ताने और जुराबें हमेशा आप पहने रखें। और स्पेशली सर्दियों में आपने सुबह और शाम पानी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, नहाना नहीं है। अगर आप इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और आपकी एज जो है वो 50, 60, 70 साल है, तो आप जो है सर्दियों से अपने आप को बचाए रखें। और अब जब नहाने की ज़रूरत पड़े तो दोपहर को भी गर्म पानी से नहाएं, स्पेशली सर्दियों में। अज़ीज़ साथियों, अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।